नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तांदलजा के लोगों को 8 साल बाद मिले घर, विवाद के बाद कॉर्पोरेशन ने दिया पोजीशन। वडोदरा में पकड़ मजबूत करने का भाजपा का प्रयास, महामंत्री के बाद भार्गव भट्ट से छीनी संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी। और गुजरात में लगेगा बागेश्वर बाबा का दरबार, अहमदाबाद सूरत में प्रवचन का आयोजन। पिछले कई सालों से किराए के घर में रहकर किराया चुका रहे तांदलजा के लोगों को आखिरकार आज मुख्यमंत्री ईडब्ल्यूएस आवास योजना का लाभ मिला है। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा में आवास योजना के 294 घर का पोजीशन नहीं दिए जाने का विरोध किए जाने के बाद फौरन लाभार्थियों को घर दे दिए गए हैं। कॉर्पोरेशन द्वारा 8 सालों पहले इन आवासों का निर्माण किया गया था और आवास लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किए जाने से लाभार्थियों को पोजीशन नहीं मिल रहा था, जिसे शॉर्ट आउट करते हुए लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया गया है। हम आज बहुत खुश हैं। हमको इतने साल 8 साल के बाद आज मकान मिला है। हम इतने टाइम से भाड़े से रहते थे, अब भाड़ा नहीं भरना पड़ेगा, हमको मकान मिल गया है। तो जितने भी लोगों ने इसके लिए हेल्प की है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुख्यमंत्री आवास योजना की जो स्कीम थी वो 294 DUs के लिए बनाई गई थी। उसमें जो लोग ने दस्तावेज वगैरह प्रक्रिया पूर्ण कर ली है उसकी पोजीशन लेटर देने की कार्यवाही आज की जा रही है। पहले 80 DUs के लिए हमने पोजीशन लेटर दिया हुआ था, जो बाकी बचे हुए थे जिनकी दस्तावेज की प्रक्रिया पूर्ण हुई है उसको आज समूह में पोजीशन लेटर देने की प्रक्रिया थी। टोटल 294 DUs है, उसमें 160 का दस्तावेज हुआ है। पहले 80 दिए थे, 80 बाकी के जो है आज रोज हम कर रहे हैं। वडोदरा म्यूनसिपल कमिश्नर श्री दिलीप श्री राणा के सामने आंदोलन करके रजूआत की। वो रजूआत वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर श्री दिलीप श्री राणा ने योग्य रख के कार्यवाही की। पिछले 3 दिन से आवास के लाभार्थियों को पोजीशन देने का काम चल रहा था और आज के दिन सभी लाभार्थी जो पोजीशन से वंचित थे उनको पोजीशन देने का काम चल रहा है। तो मैं वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दिलीप श्री राणा का आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले वडोदरा में पकड़ मजबूत करने और वडोदरा के विकास को तेजी देने के लिए वडोदरा के संगठन प्रभारी भार्गव भट्ट को बदल दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों हुए दंगे के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट को अपने पद से हटा दिया गया था और अब वडोदरा के संगठन प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। गुजरात भाजपा द्वारा वडोदरा जिले और महानगर भाजपा के 41 नए प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें वडोदरा की जिम्मेदारी भार्गव भट्ट से लेकर पूर्व राज्य मंत्री गोवर्धन झड़फिया को दे दी गई है। सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा के प्रभारी मंत्री हैं, जबकि संगठन प्रभारी का पदभार पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन झड़फिया को दे दिया गया है। अहमदाबाद और सूरत के मुकाबले वडोदरा का विकास काफी पीछे हो गया है। यहाँ राजनीति और गुटबाजी के चलते कोई सरकारी अधिकारी भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने वडोदरा को प्रायोरिटी देते हुए शहर के संगठन प्रभारी के रूप में झड़फिया को जिम्मेदारी सौंपी है। वडोदरा जिले के वार्ड नंबर 3 के नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा को भी हटाकर उनके स्थान पर राजेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ को छोटा उदयपुर, पूर्व कॉरपोरेटर शकुंतला मेहता को खेड़ा और सोनल पटेल को आनंद के प्रभारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया है। पिछले कई महीनों से लगातार विवादों में चल रहे बागेश्वर बाबा ने अब गुजरात का रुख किया है। गुजरात के अलग अलग शहरों में उनके प्रवचन का आयोजन किया गया है। बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों और अपनी हरकतों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कई राज्यों में उनका विरोध भी हो रहा है। इसी बीच गुजरात में उनके प्रवचन आयोजित किए गए हैं। अहमदाबाद में 29 और 30 मई को चाणक्यपुरी में बागेश्वर बाबा के दरबार का आयोजन किया गया है, जिसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हमारा आयोजन तारीख 29/5/30/5/2023 सोमवार और मंगलवार रोज दिव्य दरबारનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સમય સાંજે 5 વાગ્યાથી લઈ અને બાલાજીની ઈચ્છા સુધી બંને દિવસ સાંજનો આયોજન છે।
गुजरात के सूरत में भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का लोक दरबार आयोजित किया गया है। 26 और 27 मई को यहाँ लोक दरबार के साथ रोड शो भी आयोजित किया गया है। 26 મે અને 27 મે 2 દિવસે સાંજે 5 થી લઈને 10 વાગે રાતના 10 વાગે સુધી ભારતને જે હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે એવા ધર્મગુરુ બાબા બાગેશ્વર ધામ સરકાર આપણી વચ્ચે 26 અને 27 તારીખે ઉપસ્થિત રહેવાના છે, જેમાં ખૂબ મોટું આયોજન નીલગિરી મેદાનમાં કરવામાં આવ્યું છે। લગભગ 2 લાખથી વધુ જન સમર્થન જે છે, જે શ્રદ્ધાળુ છે એકત્રિત રહેવાના છે અને 2 લાખ લોકોથી વધુ અત્યારે આજે જે અમે લોકો મંડપનું કામ ચાલુ કર્યું છે ત્યાં જોઈને એવું લાગે છે કે 2 લાખથી વધુ લોકોની વ્યવસ્થા અમને કરવી પડશે। બિહારમાં જે રીતના એમનું સમર્થન દેખાયું, જે શ્રદ્ધાળુ ત્યાં દેખાયા, એ હિસાબે હવે 2 લાખથી વધુની વ્યવસ્થા અમે કરવા જઈ રહ્યા છે। એ 5 સ્ટેજ છે, લગભગ 30 થી 40 એલઈડીની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ। અમે લોકો લગભગ 500થી વધુ હાઇડ્રોજનની વ્યવસ્થા કરવાના છીએ। ફાયર ટીમ છે, પોલીસ બંદોબસ્ત છે, તમામ રીતે અને ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। એટલે એક અનેરો ઉત્સાહ 26 અને 27 તારીખે આ સુરતના લિંબાયતના ઐતિહાસિક मैदाનમાં થવા જઈ રહ્યો છે। ધીરેન શાસ્ત્રીજી અમારે વચ્ચે રહેશે અને લોકો બધા શ્રદ્ધાળુને આશીર્વાદ આપશે। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए से तालाबों का ब्यूटिफिकेशन किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन कोई भी तालाब सुंदर नहीं दिख रहा है। गुजरात के वडोदरा में नवनाथ महादेव के कई मंदिर हैं, जिसमें से एक गाजरावाड़ी इलाके में रामनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। रामनाथ मंदिर के पास एक पुराना तालाब भी है। मंदिर के बगल में रामनाथ स्मशान भी है। पहले इस स्मशान में आने वाले लोग अंतिम विधि के बाद तालाब में हाथ पैर धोते थे और स्नान भी करते थे, लेकिन अब पिछले कई सालों से ये तालाब खस्ता स्थिति में देखा जा रहा है। वडोदरा के तालाबों के ब्यूटिफिकेशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन कौन से तालाब का ब्यूटिफिकेशन हुआ है उस पर एक बड़ा सवाल है। ये तालाब इन दिनों तालाब के बजाय कोई बगीचा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस पर सवाल उठाना लाजमी है। आज से 50-55 वर्ष पहले लोग वो रामनाथ तालाब में नहाकर फिर अंतिम विधि किया करते थे, अथवा अंतिम विधि के बाद में भी नहाने पहुँचते थे। उसके स्टेप थे, नीचे उतरने के पगथिये थे, वो सब पुराण में आ गए। चारे बाजू उसका एंक्रोचमेंट हो गया, बीच में तालाब हो गया, न पानी जाने की जगह न पानी निकलने की जगह रह गई है। अब उसको बोलते हैं कि हम लोग स्मार्ट उसको तालाब को क्या करेंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे। अब उसके लिए ब्यूटिफिकेशन करने के लिए पहले तो सबसे पहले चारे बाजू एंक्रोचमेंट जो है उसको हटाना पड़े, उसके पानी आने की जगह थी, जाने की जगह थी, वो चालू करना पड़े, और अंदर बरसों से तालाब जो था वो जो मूल स्थिति में था वो ख़त्म हो गया, उसको निकालना पड़े। तो ब्यूटिफिकेशन के अंदर जो पैसे रखे हैं वो इतने ही पैसे हैं कि रामनाथ तालाब के अंदर ही पूरे हो जावे, क्योंकि सब एंक्रोचमेंट हटाना पड़े, उसको सब करना पड़े। पर तो भी किसी आदमी का पहली थॉट, पहली विचारधारा, पहला काम करने का जो उत्साह है, उस उत्साह को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये तालाब का ब्यूटिफिकेशन करने से एक रामनाथ तालाब की रामनाथ शमशान की ब्यूटिफिकेशन होगा, उसके साथ साथ में नवनाथ मंदिर का भी ब्यूटिफिकेशन होगा। इसके लिए बड़ौदा शहर के अंदर ये हेरिटेज तालाब जिसको कहते हैं उसमें से एक है। इसको जल्दी से जल्दी इसको ब्यूटिफिकेशन में लेकर इसको डेवलप करें, तो ये ऐसी लोगों की भी मांगे, हमारी भी मांगे, और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी डेवलप होवे। ऐसी हम ये प्रशासन जो वर्षों से बात करती है कि रामनाथ तालाब को हम ब्यूटिफिकेशन में लेंगे, पिछले 10 वर्ष में सुन रहा हूँ, वो कर देवे तो शहर के लिए, विस्तार के लोगों के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए फ़ायदा है कि भाई ये तालाब ब्यूटिफिकेशन में और शमशान में आने वाले लोगों के लिए और नवनाथ में आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। गुजरात के वडोदरा के गरीब लोगों को ब्याज के दलदल में फंसाने वाले साजन भरवाड़ और उसके 2 भाइयों को पकड़ने में क्राइम ब्रांच को आखिरकार सफलता मिली है। ब्याज के दलदल में फंसाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले वडोदरा के कुख्यात साजन भरवाड़ समेत के 3 लोगों को क्राइम ब्रांच ने वडोदरा के वाघोड़िया से गिरफ्तार किया है। गोत्री में रहने वाले चेतन वालन ने 1 सप्ताह पहले ब्याजखोरों की परेशानी से त्रस्त होकर सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड कर ली थी, जिसमें साजन भरवाड़, विट्ठल भरवाड़ और सुरेश भरवाड़ के नाम लिखे गए थे। इस मामले जांच तेज कर दिए जाने पर आखिरकार वाघोड़िया चौकड़ी से साजन भरवाड़ के साथ साथ सुरेश भरवाड़ और विट्ठल भरवाड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. वडोदरा में कारेलीबाग टंकी में होने वाले पानी वितरण में जुटे हुए ऑपरेटर्स और लेबर को वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर उतर गए हैं। कारेलीबाग पानी की टंकी पर काम करने वाले ऑपरेटर और लेबर को पिछले 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से इन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिससे जल आपूर्ति में दिक्कतें आईं। कॉरपोरेशन को अन्य इलाके से स्टाफ बुलाकर जल आपूर्ति करवानी पड़ी। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि पूजा कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उन्हें कारेलीबाग पानी की टंकी पर वाल्व खोलने और बंद करने की कार्यवाही दी गई है, लेकिन यहाँ कोई सुपरवाइजर नहीं होता और सारी कार्यवाही ऑपरेटर ही करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उचित समय पर वेतन नहीं मिलता है। कॉरपोरेशन के आला अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले कॉन्ट्रैक्टर कॉरपोरेशन को और कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिसका भोग तो गरीब परिवार के ये कर्मचारी ही बन रहे हैं, जिन्हें 2.5 महीने से वेतन नहीं मिलने से खाने के भी लाले पड़ गए हैं। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में कार्यरत डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन और सिग्मा यूनिवर्सिटी द्वारा 20 मई को कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणामों का लगातार ऐलान हो रहा है। परिणामों के बाद कैरियर पसंद करने में छात्र काफी असमंजस में होते हैं। इस असमंजस को दूर करने के लिए वडोदरा के अलकापुरी में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन सोसाइटी द्वारा सिग्मा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान से कैरियर गाइडेंस पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। आगामी 20 तारीखने शनिवारे अमे एक धोरण 10 અને 12ના વિદ્યાર્થી પાસ થયા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે જે સેમિનાર રાખ્યો છે તેમાં ત્રિવિધ મુદ્દાઓને આવરી લીધા છે। પ્રથમ તો એ કે ધોરણ 10 અને 12 એ જે પાસ કર્યો હોય તો એમને કયા કયા કોર્સ માટે એમને મળી શકે એની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, એના માટે સિગ્મા યુનિવર્સિટી, એવી જ રીતે એમને બીજા
ધોરણ કે 10 પછી સરકારી નોકરીઓ શું મળી તે માટે કોચિંગ ક્લાસીસ માટે અને તેવી જ રીતે ફાયર સેફ્ટીમાં ઘણું બધું અત્યારે તકો છે. તો એના માટે આ ત્રિવિધ મુદ્દાઓને લઈ અને એ વિશેના તજજ્ઞોને બોલાવ્યા છે. ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવન દર વર્ષે 10મા અને 12મા એટલે માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકના પરિણામ પછી વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને તેમના આગળના કારકિર્દીના ઘડતર માટે શું કરવું એ માટે માર્ગદર્શન આપવા માટે અમે સેમિનારનું આયોજન કરીએ છીએ. 12 સાયન્સ પછી 10 સાયન્સ પછી છોકરાઓ ડિપ્લોમા કોર્સીસ કરે, ડિગ્રી કોર્સીસ કરે, વિવિધ શાખાઓમાં એડમિશન લે, એ અંગે અમે વિવિધ નિષ્ણાતોને આમંત્રણ આપી વાલી અને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપીએ છીએ. તાજેતરમાં વડોદરા ખાતે સિગ્મા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી સિગ્મા યુનિવર્સિટીને સરકારે જાહેર કરી છે. ત્યાં આશરે 140થી 45 નાના મોટા અભ્યાસક્રમો, ડિગ્રી, ડિપ્લોમા, સર્ટિફિકેટ ચાલે છે. એના ભાગરૂપે યુનિવર્સિટીના વિદ્વાન તજજ્ઞોને બોલાવી વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવાનું આયોજન કર્યું છે. સાથે સાથે અમારી સંસ્થામાં અમે વિદ્યાર્થીઓને 12મા ધોરણ પછી ગ્રેજ્યુએટ પછી સરકારી નોકરીઓ માટે GPSC અને ગૌણ સેવા માટે જે પસંદગી થાય વર્ષ દરમિયાન આવનાર વર્ષમાં ખૂબ મોટી જાહેરાતો થવાની છે. 12મા પછી છોકરાઓ પરીક્ષાઓ આપી શકે એનાનું માર્ગદર્શન પણ અમારા તજજ્ઞો દ્વારા આપવામાં આવે છે. એનું આયોજન શનિવાર 20 તારીખે સવારે 9:30 to 12ની વચ્ચે અમે ગોઠવ્યું છે અને વધુમાં વધુ વાલી વિદ્યાર્થીઓ આમાં ભાગ લઈને એમના આગળના ભાવિના ઘડતરમાં उपयोगी माहिती मिले ये हमारा आशय है। वडोदरा के वार्ड नंबर 9 में कच्ची सड़क को पक्का किए जाने का काम शुरू होने से नागरिकों को सुविधा मिलेगी। गुजरात के वडोदरा में गोत्री वुडा मंदिर से कृष्णा टाउनशिप सौरभ पार्क पीछे के रास्ते को जोड़ने वाली सड़क को पक्का कर सील कोट किए जाने का काम शुरू किया गया है। इस विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक श्रीरंग आयरे समेत के नगर सेवकों की उपस्थिति रही। છેલ્લા એક વર્ષથી જ્યારથી આ નવા 4 કોર્પોરેટરો આવ્યા છે ત્યારથી અમને રજૂઆત કરવાથી એમણે તરત જ અમારી વિનંતીને ધ્યાનમાં લઈને આજના શુભ દિવસે અમારા રસ્તાનું ખાતમુહૂર્ત એમનું આયોજન કર્યું છે। ફક્ત અત્યારે એક જ પ્રશ્ન હતો અમારો કે વરસાદી ગટર સક્રિય થાય, વરસાદી ગટરથી અમારા રહીશોને જે કે રોડ રસ્તામાં ચોમાસામાં પાણી ભરાયેલું હોય અને જે અમારે છે અહીંયા આવવા જવાની બાળકોની તકલીફ, સ્કૂલના વાહનોની તકલીફ, એ તકલીફનો ઉકેલ આવી ગયો છે। તો અમે આજુબાજુની સોસાયટીના રહીશો, કૃષ્ણા ટાઉનશીપ બધા વતી અમે ચારે કોર્પોરેટરનો દિલથી આભાર માનીએ છીએ। આવનારા સમયની અંદર આ રોડ એક એવો રોડ હશે કે જેની અંદર પાણી કદાચ નહીં ભરાય, કેમ કે વરસાદી કાચની પણ અહીંયા સુવિધા કરી દેવામાં આવી છે। જે લોકો ઘણા સમયથી કહેતા હતા કે રોડ બનાવો, હવે આ સમયે રોડનું લોકાર્પણ થઈ ગયું છે। સાથે આવનારા સમયની અંદર સૌરભ પાર્ક સોસાયટીની પાછળના ભાગમાં આવેલો જે રોડ છે માનવ હોસ્પિટલથી લઈને ઇસ્કોન હાઇટ સુધીનો જે મુખ્ય રસ્તો છે જે કુણાલ ચોકડીવાળો, એ રોડને પણ ટેન્ડર લેવલે કામ છે। ટૂંક જ સમયની અંદર એ રોડનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે। તેને જલ્દીથી જલ્દી લાવવાના અમારા પણ પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે। ચારે કાઉન્સિલરના માધ્યમથી આજના દિવસે આ રોડનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। આવનારા સમયમાં બીજા પણ જેટલા રોડો છે તેમનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરીશું। વોર્ડ નંબર 9 ફક્ત ને ફક્ત વિકાસલક્ષી કાર્યો કરવા માટે અગ્રેસર રહ્યું છે અને આવનારા સમયની અંદર દરેક કામોને સમાવેશ કરવા તેમના કાર્યોને સમાવેશ કરવા સાથે જે પણ રોડો બાકી છે તેમને પણ લેવામાં આવશે। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात कार्यकारी की बैठक अहमदाबाद के टैगोर हॉल में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के 156 विधायक मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी हैं। इसी के तहत भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अहमदाबाद में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के 156 विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, संगठन के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, सूरत की मेयर हेमाली बोगावाला, वडोदरा के विधायक केयू रोकड़िया, योगेश पटेल समेत के कई नेताओं की उपस्थिति रही। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्य समिति के माध्यम से आगामी
समय में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के कार्यकर्ता के माध्यम से लोकसभा स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी योजना हुई और उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवाई। इस कार्य समिति में गुजरात के सभी राज्यसभा के सांसद, सभी लोकसभा के सांसद, सभी विधायक, सभी मेयर और सभी जिला परिषद के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 30 मई से 9 साल बेमिसाल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब के शासन के 9 साल पूरे हो रहे हैं। 26 मई 2014 के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो 9 साल सुशासन के जब पूरे हो रहे उस निमित्त पे कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक इन 9 साल के सुशासन के कार्य, इस 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, इस 9 साल में महिला सुरक्षा, इस 9 साल में युवाओं को रोजगार, इस 9 साल में भारत के वैश्विक स्तर पे मजबूत होने की बात, ये सारे विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे 30 दिन तक अलग अलग अभियान के स्वरूप में, अलग अलग कार्यक्रम के स्वरूप में जनता के बीच में जाएंगे और अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगातार ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने डभोई के किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। गुजरात में लगातार कुपोषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सरकार चिंतित है। कुपोषण का स्तर घटाने सरकार ऑर्गेनिक कृषि को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में डभोई तालुका के बानज गांव में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में ऑर्गेनिक खेती की महत्ता समझाई गई। यहाँ सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को दिए जाने वाले लाभ पर मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। भरूच जिले के जशोदाबेन 20 पक्के मकान की मालकिन होने के बावजूद गोबर और खाद से बने हुए घर में रहती हैं और गायों की देखभाल करती हैं। ऐसे में राज्यपाल द्वारा इस महिला का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा जिला कलेक्टर AB गौर, नगर पालिका के पदाधिकारी समेत के अधिकारी उपस्थित रहे। आ कार्यक्रमનો હેતુ એ હતો કે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોની સંખ્યા વધે અને ઝેરમુક્ત જે ખોરાક આપણે ખાઈ રહ્યા છે અને અત્યારે જે રોગોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે એમાં ઘટાડો આવે એ માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાના ભગીરથ યજ્ઞ જે આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે આહવાન કર્યું છે તેના અનુસંધાનમાં એમની એક વિચારધારા કે આપણું ભારત એ રોગમુક્ત અને કર્જમુક્ત બને તે માટે આજની ખાદ ખોરાકીમાં જે રાસાયણિકયુક્ત ખેતી જે થાય છે તેની જગ્યાએ દેશી ગાયોના ગોબર અને મૂત્રથી ગૌ આધારિત કૃષિ થાય તેના પ્રોત્સાહનને એ વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આજરોજ ડભોઈ તાલુકાના બાનજ મુકામે જિલ્લામાં સૌ પ્રથમવાર પહેલો કાર્યક્રમ ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને કરવામાં આવ્યો। તેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો, નવજવાનો અને ગામજનો એ ભાગ લીધો। ગૌ આધારિત ખેતી એ આજના યુગમાં ખૂબ જ જરૂરી છે કે જેનાથી આપણે દેશી ગાયોનું પણ સંરક્ષણ કરી શકીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा में मछली पकड़ने गए एक युवक के मगरमच्छ की चपेट में आ जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा नेशनल हाईवे निकट तरसाली बाईपास नवीनगरी गांव में रहने वाला 19 साल का मनु राठौड़िया मछली पकड़कर अपना घर चलाता है। धनियावी नदी से गुजरती मिनी नदी में मनु मछली पकड़ रहा था। उस दौरान अचानक एक मगरमच्छ आया और युवक का पैर पकड़कर युवक को पानी में खींच लिया। युवक ने बचाने के लिए काफी हो हल्ला किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। ऐसे में युवक ने खुद अपना दूसरा पैर मगरमच्छ की आंख पे मार दिया, जिससे मगर युवक को छोड़कर पानी में चला गया। घायल युवक को इलाज के लिए SSG हॉस्पिटल लाया गया है। मिनी नदी के किनारे घटी इस घटना से नदी किनारे रहने वाले लोग भी दहशत में पड़ गए हैं। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में पानी की पाइपलाइन में मिले मानव अंगों के मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहा। सिद्धपुर में कई दिनों से पानी नहीं आने पर नगर पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन खोदकर फॉल्ट ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। उस दौरान पाइपलाइन से मानव शरीर मिलने से हड़कंप मच गया। मानव शरीर के कुछ अंग आज भी ज्यादा खुदाई के दौरान बरामद हुए हैं। पाइपलाइन में से लगातार मिल रहे मानव अंग को लेकर पूरे सिद्धपुर में हड़कंप मचा हुआ है। निशाल चकला और लाल डोशी की पोल में पालिका ने खुदाई कर मानव शरीर के कुछ और अंग बरामद किए हैं, जिसकी नगर पालिका और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कल
ये मानव अंग किसी इंसान के हैं या नहीं, उसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज पैर का हिस्सा मिलने के बाद ये तय हो गया है कि ये शव किसी इंसान का ही है। कई बार खेल खेल में बच्चे कुछ न कुछ मुंह में कोई चीज डाल लेते हैं और फिर वो चीज मुंह में फंस जाने के कारण गंभीर परिस्थिति का निर्माण होता है। कुछ ऐसा ही राजकोट में एक बच्चे के साथ हुआ। राजकोट में 1.5 साल के मासूम बच्चे की श्वास नली में 1 महीने से सिंगदाना फंस गया था, जिसकी वजह से बच्चा लगातार बीमार रह रहा था। इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर जांच कराने पर पता चला कि बच्चे की सांस नली में सिंगदाना फंस गया है। एकाद महीना पहला માંડવીનો દાણો ગળી ગયો હતો, પણ ખ્યાલ હતો નહીં। શરદી ઉધરસની દવા ચાલુ હતી બાળકોના ડૉક્ટર પાસે। ત્યારબાદ એને કહેવા છતાં આપણે સીટી સ્કેન કરાવ્યો। સીટી સ્કેનમાં આવ્યું કે આમાં કંઈ ગળી ગયો છે। તો ત્યારબાદ આપણે હિમાંશુ ઠક્કર સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કર્યો। ત્યારબાદ એને એની સફળતાપૂર્વક સર્જરી કરી એને સિંગદાણો કાપ્યો છે। ત્યારબાદ આપણે એ સાહેબનો આપણે આભાર માનીએ છીએ। डॉक्टर हिमांशु ठक्कर ने दूरबीन से बच्चे की श्वास नली की जांच कर सिंगदाने के टुकड़े कर बच्चे को नया जीवन दिया है। તાજેતરમાં જ એક ખૂબ જ અજીબ કિસ્સો અમારા પાસે આવ્યો। 1.5 વર્ષનું બાળકની ઉંમર હતી અને બાળકનું નામ હતું ધ્યાન। એમના ફાધરનું નામ હતું દીક્ષિતભાઈ। એમના કહેવા પ્રમાણે બાળકને છેલ્લા 10-12 દિવસથી શરદી ઉધરસ કફ હતું। અનેક દવાઓ કરાવી, ફેર ન પડ્યો, એટલા માટે ખાસ સીટી સ્કેન કરવામાં આવ્યો। ત્યારે બાળકની હાલત ખૂબ જ ખરાબ હતી। વેન્ટિલેટર સપોર્ટ ચાલુ હતો, ઓક્સિજન જતું હતું, ઓક્સિજન મેન્ટેન નહોતું રહેતું અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી। સીટી સ્કેનમાં એવું જાણવા મળ્યું કે કંઈક ફસાયેલું છે ડાબી બાજુ। આપણી શ્વાસનળીની રચના આપને હું સમજાવું। આ મેઇન શ્વાસનળીનો ભાગ હોય, જમણું અને ડાબુ ફેફસામાં 2 ભાગમાં નળીઓ ડિવાઈડ થતી હોય। સીટી સ્કેન પ્રમાણે ડાબી બાજુની નળીમાં, શ્વાસનળીમાં છેક ફેફસાની નજીક કંઈક ફસાયેલું જોવા મળ્યું। હવે આવી હાલતમાં જ્યાં છેક ઊંડે આવી કોઈ વસ્તુ ફસાયેલી હોય અને શું ફસાયેલું છે એમના પેરેન્ટ્સને પણ ખ્યાલ નહોતો। દૂરબીન વડે બ્રોન્કોસ્કોપીની તપાસ કરવામાં આવી બાળકને ઘેન આપીને અને 2 થી 3 કટકા સિંગદાણાના કાઢવામાં આવ્યા। કેસની વિકટ પરિસ્થિતિ હતી કે બાળકની શ્વાસનળી માત્ર 5 મિલીમીટર જેટલી ડાયામીટરમાં હોય। 3 મિલીમીટર અમારું દૂરબીન જાય અને દૂરબીન વડે એને કાઢવાનું હોય। 1-1.5 મહિના જૂની વસ્તુ ફસાયેલી હોય એટલે ચામડી સાથે ચોટેલી હોય। એ દરમિયાન કાઢવામાં પણ જોખમ થાય, ક્યારેક શ્વાસનળીમાં ઈજા થાય, બ્લીડિંગ થાય, બાળકનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે। નાની અમથી બાબત કેટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ ધારણ કરે છે। વાલીઓ માટે ખૂબ ચેતવણીરૂપ કિસ્સો છે। એમના પેરેન્ટ્સને પછી રિકલેક્ટ થયું હતું કે ક્યારેક પ્રસાદ ખાતા ખાતા એમાં સિંગદાણો આવી ગયો હોય સાહેબ, તો 1.5-2 મહિના જેવું જૂની વાત થશે, એમને ખ્યાલ નહોતો। એટલે ખાસ કરીને નાના બાળકોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને આવી જે કોઈ નાની વસ્તુ ક્યારેક ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પરિણમે તો બાળકોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।